हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और चंद्र देवता को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक राक्षस से वध किया था, जिसके कारण स्थिति को त्रिपुर पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी तालाब में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी के तालाब में दीपक प्रज्वलित करके दान करें। यदि सुबह संभव न हो तो शाम के समय आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का भी समापन हो जाता है। ऐसे में जिन भक्तों ने पूरे कार्तिक मास व्रत किया है या नियमों का पालन किया है, उन्हें आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, उद्यापन करना है या किस प्रकार से दीपदान करना है, यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए शुभ मुहूर्त के बारे में जानना कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से शुरू होगी और समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारा दिन विद्यमान रहेगी, इसलिए केवल और केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। स्नान दान इस दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इस दिन रखा जाएगा और मणिकर्णिका स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 54 तक रहेगी, जिस समय आपको गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गाय के आसपास या गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और तुलसी विवाह के लिए गोधूली बेला का मुहूर्त आज के दिन उत्तम रहेगा। तो इन मुहूर्तों में आप चाहे तो तुलसी का विवाह कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो और आप एकादशी के दिन तुलसी का विवाह न कर पाए हों, क्योंकि देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है, तो किसी पवित्र नदी में या जल में सरोवर में स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की जड़ की मिट्टी अपने माथे पर शरीर पर लगाने के बाद थोड़ी देर बाद स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। 1 लोटा जल अपने पितरों को समर्पित करें। फिर मंदिर में एक चौकी स्थापित करने के बाद कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के साथ ही भगवान श्री गणेश, विष्णु, माता लक्ष्मी और पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना करें, क्योंकि इस दिन दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया जाता है। यदि आप भी हर पूर्णिमा व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। यदि आपके पास सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा तस्वीर नहीं है, तो आप विष्णु भगवान की ही प्रतिमा का भी पूजन कर सकते हैं। सभी प्रतिमा या तस्वीर को स्नान भाव कराने के साथ ही सभी पर तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा या मौली अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के साथ ही तुलसी माता का पूजन भी इस दिन करेंगे। तुलसी माता को यदि आपने चुनरी नहीं चढ़ाई है तो अब लाल चुनरी उड़ा सकते हैं। सिंदूर और सुहाग की जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं, वह भी तुलसी जी को आप इस दिन जरूर अर्पित करें। सुबह की पूजा में आप फल या दूध से बनी मिठाई का या पंचामृत का भोग सभी देवताओं को लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप भोग लगाते समय
या सत्यनारायण भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। फिर कथा का पाठ करें, कथा सुनें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाकर आरती करें और पूजा पाठ में जो भी गलती हुई हो उसके लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगें। क्षमा मांगने के बाद उपवास रख कर के पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है और इस व्रत में केवल मीठा फलाहार ही किया जाता है। मीठे में आप शाम के समय खीर बनाकर पहले उसका भोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। चंद्र देवता को अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते वह केवल फलाहार कर सकते हैं। फलों का जूस, दूध से बनी मिठाई, दही या गुड़ का सेवन भी आप इस व्रत में कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा भी किसी निर्धन व्यक्ति को दें। जो दान की सामग्री आज के दिन आप देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, सुबह की पूजा करते समय दान की सामग्री भी रखें और उसके बाद दान करें। और दान करने के बाद कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को बार बार नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी पुण्य, दान करने का जो फल होता है नष्ट हो जाता है। आज के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। आप गौशाला, तुलसी जी के पौधे, पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान कर सकते हैं। जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है उसी तरह से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 21, 11, 51, 108 दीपक भी जला सकते हैं। जो लोग पूरे साल दीपदान नहीं कर पाते हैं वह लोग साल भर के दीपदान का पुण्य केवल एक ही दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शाम के समय 365 वाती वाला दीपक बनाकर उसे पवित्र वृक्ष के नीचे या भगवान विष्णु के समक्ष या अपने आराध्य देवी देवता के समक्ष जलाकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके पूरे साल भर में किए जाने वाले दीपदान का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा गंगा नदी या पवित्र नदी पर भी दीपदान किया जाता है। अगर बाहर जाकर दीपदान करना संभव न हो तो घर पर ही एक बड़ी सी परात में जल भरकर गंगा जल मिलाकर काले तिल डालकर आप उसे उस पर पीपल के पत्ते पर बाती घी में डुबोकर या तिल के तेल में डुबोकर रख सकते हैं और जलाने के बाद जिस तरह से बहते पानी में दीपक को जलाया जाता है उसी तरह से आप कर सकते हैं। यह दीपक आप 10, 11, 21 की संख्या में जला सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर आप घर में पानी भरकर रखते हैं उस जगह पर भी आपको एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। आसपास नदी तालाब हो वहाँ पर भी दीपक जला सकते हैं। पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना चाहिए क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो पीपल के वृक्ष में आप दीपदान कर सकते हैं। बट वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। घर में इस रात को अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपके घर में यदि अंधेरा रहता है तो घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। तरह तरह की आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं और हर कोई चाहता है कि उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहे। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। जिस तरह से आप दीपावली के दिन कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, कौड़ियों की पूजा करते हैं, कौड़ियों को माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं, इस तरह से आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ी, कमलगट्टे प्रिय हैं तो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पहले से यदि आपके पास हैं तो उन्हीं को आप गंगा जल से शुद्ध करके माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा में चंद्रोदय से पहले आप खीर बनाकर रखें और खीर का भोग पहले भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अर्घ देने के बाद कौड़ियों को माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करें। इस तरह से आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं। आज के दिन चंद्रोदय से पहले आप खीर बनाकर रखें और खीर का भोग पहले भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी को अर्पित करें। चंद्रोदय होने पर 1 लोटा जल लेकर जहाँ पर चंद्रमा दिखाई देता हो वहाँ से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर मिश्री या शक्कर या बतासे डालकर अर्घ दें और एक सफ़ेद पुष्प डालकर ओम संघाराय चंद्रमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद धूप दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारें।
जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। फल, मिष्ठान, दूध से बनी मिठाई चंद्र देवता को अर्पित करें। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो काले तिल, सफ़ेद तिल का भी दान आपको करना चाहिए। काले सफ़ेद तिल आप दान कर सकते हैं। साथ में कोई भी अनाज जिसको आपको सम्मान सहित अपने घर पर चाहो तो पुरोहित जी को बुलाकर यानी ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें दान देना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो आप मंदिर में भी दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्रत बिना उद्यापन के अधूरा रहता है। तो उद्यापन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी आपका बजट हो उसके अनुसार करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप किसी विद्वान से या पुरोहित जी को अपने घर बुलाकर उनके द्वारा उद्यापन संपन्न करा सकते हैं। नहीं तो आप केवल जो भी आपकी इच्छा हो आप सामग्री मंदिर में भिजवा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन गौ माता को रोटी खिलाएं, गौग्रास निकालें और हरा चारा खिलाएं। पक्षियों के लिए दाना पानी आज के दिन जरूर रखना चाहिए। और यदि घर पर कोई भी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। शाम की पूजा करने के बाद और उद्यापन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। क्योंकि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी व्रत रखना होता है और अगले दिन ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंचवीकु व्रत भी समाप्त होते हैं। पंचवीकु व्रत में आप 5 तरह की कोई भी चीज़ों का दान कर सकते हैं। वस्त्र, फल, मिठाई या फिर 5 तरह के अनाज। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो आपको तुलसी जी के पौधे को अपने आसपास किसी मंदिर में रखना चाहिए। क्योंकि जिन तुलसी का विवाह करते हैं ऐसा कहा जाता है कि ऐसा लोगों का मानना है, विश्वास है कि उन तुलसी को फिर घर में नहीं रखा जाता। जिस तरह से बेटी की विदाई कर दी जाती है विवाह के बाद, उस तरह से तुलसी जी को भी बेटी मानकर उन्हें घर से विदा कर दिया जाता है। उनकी जगह पर नया तुलसी जी का पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे कि घर के दोनों तरफ मुख्य द्वार पर और एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके और एक दिया उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए, जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। दिया जलाते समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, माता लक्ष्मी का मन ही मन आवाहन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा व्रत की जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।